अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजट से पहले ही हुकूमत ने कमाल कर दिया जी कि बड़ी अहम खबर है। 100% अलाउंस है और उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने इजाज़त दे दी है, अप्रूवल दे दी है और ये इसका इतलाक़ भी 1 जनवरी 2023 से होगा, यानी कि बकाया जात भी मिलेंगे पिछले 6 महीनों के। तो क्या ज़बरदस्त खबर है। अब ना कोई माशी मसला है, ना IMF को कोई इतराज़ है। ये क्या खबर है, 100% अलाउंस वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि ये अब इलेक्शन आगे आने वाले हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त खबर है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखें, आज की 18 तारीख की ये 18 तारीख ये देख लें, आज 18 मई की ये अप्रूवल है जी। और ये अप्रूवल, इसकी समरी कब गई थी, ये भी आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं। ये समरी गई थी, समरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस 2023 टू द प्राइवेट सेक्रेटरीज एंड सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज। अब यहाँ पे तो कोई मसला नहीं हुआ, जैसी समरी गई वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दे दी। इसकी ये पूरी डिटेल है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ग्रांट ऑफ 100% स्पेशल अलाउंस। ये क्या है, ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस 100% टू द प्राइवेट सेक्रेटरीज BPS 17। अब चूंकि ये प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के और प्रेसिडेंट ऑफिस के, और इनकी समरी जैसे ही गई है फौरी मंजूर हो गई। अब यहाँ पे आप देख लें, इस ना कोई माशी बुरान है, ना कोई IMF को इतराज़ है। हाँ, जो ग्रेड 1 से 16 तक के जो छोटे मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में अगर 50% की भी बात हो रही है तो वहाँ पे IMF को प्रॉब्लम है, और वो भी बजट में। और ये बैक डेट से है जी। आपके साथ मैंने एक शेयर की थी इससे पहले, 3 दिन पहले एग्जेक्टिव अलाउंस का एक ऐलान किया गया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। एग्जेक्टिव अलाउंस वो भी कौन से, ये देखें आप, ग्रांट ऑफ द स्पेशल अलाउंस है, इससे पहले एग्जेक्टिव वाली। ये तो आज की समरी है ना जो अप्रूव हो गई, जो मैंने आपको समरी दिखाई है ये वाली, इसकी अप्रूवल आई है। ये समरी कल गई है और आज माशाल्लाह इसकी अप्रूवल भी आ गई है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं ना, सेक्रेटरीज हैं, और इनका मसला तो फौरी हल हो जाता है, कोई मसला आड़े आता भी नहीं है। ये एग्जेक्टिव अलाउंस, ग्रांट ऑफ एग्जेक्टिव अलाउंस BPS 17 to 22, ये वो है जो जिनको पहले एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिला था, और इनको भी एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया गया था। इन्होंने भी एहतजाज किया था, लेकिन चूँकि इनका एहतजाज हलाल होता है और बाकियों का हराम होता है, तो इसलिए माशाल्लाह ये 17 अबव हैं, तो इसलिए इनको भी फौरी रिलीफ मिल गया। रही बात बेचारे पेंशनर्स की, तो उनके तो बड़े हालात अच्छे हैं, ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। ये आज की जो खबर है, ये ताज़ा आज ये जंग अखबार पे ये देख लें, आज ही की जो अप्रूवल है उसकी बात हो रही है कि प्राइवेट सेक्रेटरीज की तनख्वाहों में 100% खसूसी इजाफा देने की मंजूरी। ये वज़ीर आज़म साहब ने, ये जंग अखबार की खबर है, ये आज की खबर है कि 100% जो है स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना की समरी पर वफाकी सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस और ऐवान सदर में तैनात ग्रेड 17 और ऊपर के प्राइवेट सेक्रेटरीज और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज के लिए इनकी बुनियादी तनख्वाह पर 100% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दी, जिसका इतलाक़ 1 जनवरी 2023 से होगा, बैक डेट से। यह अलाउंस प्राइवेट सेक्रेटरी और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी की 30 जून 2022 की बुनियादी तनख्वाह पर दिया जाएगा। अब बताएं जी, इससे कौमी ख़जाने पर 10 करोड़ रुपए सालाना इजाफी बोझ पड़ेगा। 10 करोड़ का जो बोझ है ये पड़ेगा। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 17 से 22 तक के वफाकी अफसरान को 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया था, जिसका इतलाक़ 1 जनवरी 2023 से होगा, और इस अलाउंस से प्राइवेट सेक्रेटरी महरूम रखा गया था। अब ये बैलेंस किया गया है, जो प्राइवेट सेक्रेटरीज है ना, उनको वो एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिला था, तो अब इनको ये 100% मिल गया। तो जो बाकी छोटे मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 16, स्पेशल जो बेचारे डिफेंस में सिविलियन हैं जिनकी अपग्रेडेशन भी नहीं हुई, उनका कौन है जी? वो भी पता नहीं, इनको समझ नहीं आती कि वो भी इसी हुकूमत के अंडर आते हैं। यही वज़ीर आज़म है उनकी भी, यही वज़ीर ख़जाना है उनकी भी, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। 100% खसूसी अलाउंस देने की मंजूरी दी है। ये खसूसी अलाउंस इन प्राइवेट सेक्रेटरीज और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज पर नहीं होगा जो वफाकी सेक्रेटरीट या वज़ीर आज़म ऑफिस और सदर में डिप्यूटेशन पर तैनात है। इस अलाउंस के इतलाक़ के साथ 2021 और 22 का डिस्पेंसरी डिडक्शन अलाउंस नहीं दिया जाएगा, वो तो पहले भी नहीं मिल रहा था। अब ये देखें, ये पूरी समरी है, ये जो समरी गई थी, इसका जो
अप्रूवल आई है ना वो पैरा 5 की आई है। तो पैरा 5 क्या है? ये पैरा 5 है। प्रपोजल एट द पैरा 3 and 4 आर सबमिटेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एज इट इज़ ये जो पैरा 3 and 4 है उसको, क्योंकि उन्होंने पैरा 5 की अप्रूवल दी है तो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे ही समरी गई थी, कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, जो समरी थी वो माशाल्लाह अप्रूव हो गई है। अब क्या होगा जी कि अब जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका क्या बनेगा, जो छोटे मुलाजमीन हैं। तो होप बेस्ट ये रहमान अली बाजवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है 21 मई को। तो उन्होंने कल अपनी एक वीडियो भी अपलोड की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 21 मई को बरोज़ इतवार, और उसमें जो हकीकत के प्लेटफार्म से जो ऑलरेडी उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट को एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है, उसमें ये 150% एग्जेक्टिव अलाउंस का मुतालबा है। उनका तो मुतालबा पूरा होगा नहीं होगा वो आपकी स्ट्रेंथ पे है, आपकी तावन पे है, लेकिन ये देख लें कि जो माशाल्लाह ये सेक्रेटरीज़ हैं उनको ना कोई एहतियाज की ज़रूरत पड़ी है, बस समरी भेजी है और अप्रूव हो गई है। और आपको अपनी तनख्वाह में इजाफे के लिए बजट में जो इजाफा है, उस जो मुतवक्के अभी बजट है 9-10 जून को, उसमें जो एक्सपेक्टेड है सैलरीज इंक्रीज़, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपका कितना प्रेशर आता है जो रहमान अली बाजवा साहब बिल्ड करना चाह रहे हैं। पेंशन की हालत इस वक्त बहुत बुरी है, जो खसूसन बेचारे पुराने पेंशनर्स हैं उनका इस वक्त जो है जो बुढ़ापा अलाउंस ले रहे हैं, कम अज़ कम उजरत, तो बड़ा मसाइल है इस वक्त। सबसे ज़्यादा पेंशनर इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और छोटे सरकारी मुलाजमीन पिस रहे हैं। तो बजाय इसके कि इस तरह के अलाउंसेस छोटे मुलाजमीन को दिए जाएँ जिनका घर चलाना ही मुश्किल है, तो ये माशाल्लाह सारी नवाज़ात जो हैं ये जो सीनियर्स हैं उनके लिए हैं। तो ये आपके सामने इस वक्त ये समरी है जो अप्रूव हो चुकी है, और इस एज इट इज़ जैसे गई थी इसकी अप्रूवल भी आ गई है, ये देख लें आप। तो ग्रांट पहले एग्जेक्टिव अलाउंस की अप्रूवल आई थी और अब ये अप्रूवल आ गई जी, ये ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस। हमारा मुतालबा है कि जी कम से कम ये जो 100% है ये तमाम छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होना चाहिए। तनख्वाहों में इस वक्त इजाफा कम से कम 100% होना चाहिए, और जो अलाउंसेज हैं, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, उनमें 200% इजाफा कम अज़ कम होना चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेशन थी। और सबसे बढ़ के रहमान अली बाजवा साहब ने आपको बताया है कल कि जी गवर्नमेंट तो कम्यूट कम करने का सोच रही है, तो बजाय इसके कि मराहत में इजाफा हो, आपके मराहत कम की जा रही है। इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए, अपनी आवाज़ पुरअमन तरीके से आप उठाते रहें, आप अपनी आवाज़ पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाएं ताकि आपकी भी कुछ सुनवाई हो। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी इसमें अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपको बर वक्त अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।